श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा देखो, आज हम कवर करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसका क्या मीन्स होता है कि समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। समाकलन गुणक ज्ञात करने के नियम। देखो, इसके गुणक ज्ञात करने के जैसे जैसे कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन आती है वैसे वैसे रूल डेवलप होते हैं। तो पहला रूल है इसका कि रूल पहला है आपका, रूल पहला फर्स्ट रूल है कि यदि समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 हो, 0 समघात भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? समघात हो तो क्या करेंगे बेटा कि mx प्लस ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये निकालेंगे, नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो समाकलन गुणक यानी समीकरण का समाकलन गुणक जो होगा बेटा वो 1/mx प्लस ny के बराबर होगा। ठीक है, यदि mx प्लस ny इक्वल टू 0 हो तो m/n के स्थान पर m/n के स्थान पर माइनस y/x रखकर समाकलन कितना प्राप्त होता है बेटा? इसका समाकलन करने पर हल ये होगा x बराबर cy प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पहला रूल है कि यदि समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 लेकिन समघात हो तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। नॉट इक्वल टू है तो समाकलन गुणक ये होगा, और यदि 0 है तो m/n के स्थान पर नेगेटिव y/x रखकर समाकलन करने पर हल x बराबर cy प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए इस रूल पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज सेकंड H का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो दिया है, क्या दिया है इसमें कि x² बाई dx माइनस x³ प्लस y³ और dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि समघात का है या नहीं है। देखो यहाँ पर q है, 3 पावर है, इसकी भी 3 पावर है, और बेटा इसकी भी 3 पावर है क्योंकि इस पर कितना है 2 है और इस पर 1 है, तो 3 पावर हो गया। तो समघात तो है, समघात है। ठीक है, समघात समीकरण है, जो हमने रूल में पढ़ा था वही करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिए। तो m dx n dy इक्वल टू 0 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो m की वैल्यू कितनी होगी बेटा? x² बाई, और n की जो वैल्यू होगी माइनस x³ प्लस y³ हो गया बेटा। ठीक है, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस x³ और माइनस y³ हो जाएगा। अब कौन सी प्रॉपर्टी थी कि mx और ny इसको निकाले तो क्या निकलेगा, m की वैल्यू कितनी होगी, x² बाई x
और प्लस माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एन की वैल्यू है और वाई आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो देखो एक्स क्यू वाई हो जाएगा और इसका करें मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू वाई और माइनस वाई पावर 4 हो जाएगा। खोल दो इसको तो एक्स क्यू वाई माइनस एक्स क्यू वाई और माइनस वाई पावर 4 हो जाएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आई इसकी, माइनस की बाई पावर 4 हो गई, माइनस की बाई पावर 4। अब समीकरण 1 में अब समाकलन गुणांक निकालो इसका। समीकरण का दिए गए समीकरण का दिए गए समीकरण दिया गया समीकरण कौन सा है, ये है। दिए गए समीकरण का समाकलन गुणांक, समाकलन गुणक कितना हो जाएगा बेटा, 1/mx प्लस एन वाई माइनस का 1/y पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो अब इससे क्या समाकलन, जो समाकलन गुणक है, अब समीकरण 1 में आप गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में नेगेटिव 1/y स्क्वायर से गुणा करने पर, गुणा करेंगे बेटा तो कितना मिल जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर बाई और डी एक्स माइनस का बाई पावर 4 हो गया। अब देखो माइनस और इससे माइनस ये प्लस आ जाएगा और ये एक्स क्यू और वाई क्यू अपॉन बाई पावर 4 और डी वाई इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। देखो अब यहाँ से इसमें 3 हो गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू और डी एक्स प्लस ब्रैकेट में ले लीजिए कि एक्स क्यू अपॉन बाई पावर 4 प्लस बाई पावर 4 क्यू आ जाएगा और बाई पावर 4 और डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू और डी एक्स और प्लस एक्स क्यू अपॉन वाई पावर 4 और डी वाई और प्लस इससे कैंसिल करो तो 1/y और डी वाई इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं कि नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई पावर 4 डी वाई और प्लस 1/y डी वाई। अब देखो पहला जो है आपका इंटीग्रल फैक्टर है, अब इसका ऐसा डिफरेंशिएट बनाओ गुणा करके भाग करके कोई भी वैल्यू, इसको सॉर्ट करो। देखो इसको सॉर्ट करते हैं, इसको अवकलन की फॉर्म में ब्रेक करने के लिए। देखो इसमें से माइनस कॉमन लीजिए आप, तो देखो माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर और बाई क्यू और डी एक्स हो गया और माइनस एक्स क्यू अपॉन बाई पावर 4 डी वाई हो जाएगा और प्लस प्लस 1/y और डी वाई इक्वल टू 0 के प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो मैंने एक क्वेश्चन करके बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि गुणा करके या भाग करके एक्स लो, वेरिएबल लो, कांस्टेंट लो, लेकिन ये जो है डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं कि माइनस का 1/3 करें तो 3x स्क्वायर अपॉन बाई क्यू और डी एक्स और 3x स्क्वायर वो एक्स क्यू अपॉन बाई पावर 4 और डी वाई और 1/y और डी वाई इक्वल टू 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो माइनस का 1/3 और डी एक्स क्यू अपॉन बाई क्यू और प्लस 1/y और डी वाई इक्वल टू 0। देखो 3 से गुणा किया था मैंने, 3 से गुणा किया और 3 से ही मैंने भाग दे दिया। अब देखो ये किसके इक्वल है, देखो 1/3 ये डी, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, देखो वाई क्यू और एक्स स्क्वायर
ठीक है, और प्लस 1/y और dy इक्वल टू 0। देखो इसको तो आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन ले लें। देखो ये रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आ जाना चाहिए तो सही है, अन्यथा ये गलत है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेम, तो देखो 1/y कितना आ जाएगा, 1/y क्यू आ जाएगा, 1/y क्यू। डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन तो 3x² और x का करेंगे तो dx आ जाएगा, फिर प्लस आएगा। सेकंड फंक्शन सेम, राइट। फिर इसका ऊपर करेंगे तो माइनस का 3 चला जाएगा, तो n-1 तो माइनस का 3 और फिर माइनस का 4 और हो जाएगा, और नीचे लाएंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। अब इसका क्या करें, समाकलन करें। समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो माइनस का 3 तो x³ आ जाएगा और प्लस log y और इसका भी log c में ले लें। इसको ट्रांसफर करें तो log y माइनस log c बराबर 1/3x³ ठीक है बेटा। अब इसको प्रॉपर्टी में ब्रेक करूं कि बाई यूजिंग के log m माइनस log n इजिकल टू log m/n आता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप होगा कि log y/c इक्वल टू 1/3x³ बेटा। एक प्रॉपर्टी होती है कि log यानी y/c इक्वल टू कितना, e⁻x³ हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो गया, c e⁻x³ के बराबर हो जाएगा। ये आंसर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेकंड क्वेश्चन आप करके देखना। 2 ही क्वेश्चन दिए हैं इसमें, ज़्यादा हार्ड नहीं बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज याद भी करनी पड़ती हैं, और ये जो है हम कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट से कब करना है, कब नहीं करना है, ये बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देन आप धीरे धीरे इसको करते चले जाएंगे, सारा आ जाएगा, एकदम नहीं आता। धीरे धीरे आप जितना करेंगे, डिफरेंशियल है और डिफरेंशियल को तो जितना करोगे उतना ही आपको कुछ ना कुछ मिलता है, ठीक है। अगला है रूल सेकेंड है आपका, रूल सेकेंड है कि यदि समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 किसमें हो कि f1 xy का फंक्शन हो और इसमें होगा y dx का। ये मिलाना है आपको सबसे पहले कि एक फंक्शन होगा वो एक्स वाई से होना चाहिए और उससे मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए, बाई से, फिर dx हो। फिर सिमिलरली दूसरा है कि f2x y फंक्शन हो और ये x और dy इक्वल टू 0, तो ये इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जैसा है, इसकी इक्वेशन जो है आप देख रहे हैं, इसका रूप ये होना चाहिए, ठीक है। रूप ये हो तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले कि mx माइनस ny और नॉट इक्वल टू 0 निकालेंगे, तो समाकलन गुणांक कितना होगा, इस दिए गए समीकरण का समाकलन गुणांक ये होगा 1/mx माइनस ny होगा, ठीक है बेटा। यदि mx माइनस ny इक्वल टू 0 हो तो m/n बराबर y/x रखकर समाकलन करने पर हल जो होता है बेटा, इसका xy बराबर c प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। एक बार और समझ लीजिएगा कि यदि समीकरण m dx प्लस n
डी बाई इक्वल टू कितना है, 0 है। तो F1 एक्स बाई डी एक्स हो गया, प्लस F2 एक्स वाई फंक्शन हो गया। फिर कौन सा हो गया ये तुम्हारा एक्स डी बाई इक्वल टू 0 है। और फिर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। इस दिए गए समीकरण का जो समाकलन गुणक जो होगा 1/mx माइनस एन वाई प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि किसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो m/n बराबर y/x रखकर और समाकलन करके इस समीकरण का x y बराबर c प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ थी आपकी। अब इस रूल के आधार पर ये सेकंड रूल है और एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि y 1 माइनस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स वाई और डी वाई ये है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। कौन सी फॉर्म में कि एम डी एक्स और एन डी वाई बराबर 0 की फॉर्म में लाइए। तो देखो ये हो जाएगा बाई 1 माइनस एक्स बाई डी एक्स है बेटा, माइनस की एक्स और 1 प्लस एक्स बाई और डी वाई इक्वल टू 0। देखो एक बात और ध्यान रखना, हो सकता है कि इस रूल से संबंधित ये एक बाई है इसमें मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए। जब आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एक तो इसमें बाई की फॉर्म आती है, ठीक है, और इसमें एक्स आ रहा है। हो सकता है कि इसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर से कॉमन ले लिया करो। अगर इस ब्रैकेट के अंदर कॉमन, इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही है सेपरेट है, अगर नहीं भी हो तो आप इसमें कॉमन ले लीजिएगा, फिर आप इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैच कर गया, तो इसको समीकरण आप ले 1। अब दूसरा कौन सा था कि F1 एक्स बाई हो गया बेटा, और इसमें एक ये बाई तो है और डी एक्स है, मैच कर गया, और ये एक्स वाई से मैच कर गया। फिर है प्लस, फिर हमारा कौन सा है कि F2 एक्स बाई एक्स डी बाई इक्वल टू 0। देखो डी बाई हो गया और एक्स हो गया, ये मैच कर गया। तो समीकरण 1 और 2 समरूप है। समीकरण 1 समीकरण 2 का समरूप है, समरूप है। तो एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू 0 समीकरण 3 ले लें। तो समीकरण 1 व 3 से क्या निकालें, एम और एन के मान ज्ञात करो। तो एम बराबर क्या लें बेटा, एम बराबर लेंगे आप बाई 1 माइनस एक्स बाई, और एन की जो वैल्यू प्राप्त होगी बेटा वो माइनस का एक्स और 1 प्लस एक्स वाई लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना था, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। तो y माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि एम एक्स माइनस एन वाई ज्ञात करें। तो एम की वैल्यू जो आ गई आपकी y माइनस एक्स बाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर बाई इंटू वाई। आगे और सॉल्व करेंगे आप तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बेटा, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, माइनस एक्स बाई और माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा कि एम एक्स माइनस एन बाई बराबर एक्स वाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स बाई और प्लस माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो एम एक्स माइनस एन बाई इक्वल टू 2x बाई प्राप्त होगा। तो 2x बाई प्राप्त होगा, तो समाकलन गुणक जो होगा आपका कितना होगा बेटा, 1/mx माइनस एन वाई प्राप्त होगा, 1/2x वाई हो गया कि नहीं हो गया। देखो
अब हमें क्या करना होगा कि समीकरण एक में 1/2x से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा? यही तो है समीकरण एक। देखो बाई 1 - x बाई अपॉन 2x बाई, ठीक है, माइन और ये dx माइनस एक्स 1 + x बाई और 2x बाई और dy इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें बाई से बाई कैंसिल करो और x से x कैंसिल करो, तो क्या निकल के आएगा कि 1 - x बाई और इस ब्रैकेट में 2x आ गया कि नहीं आ गया, और dx फिर माइनस है 1 + x बाई अपॉन 2 बाई और dy इक्वल टू 0। क्या करेंगे, देखो अब दो टर्म है ऊपर, तो इस टर्म में डिवाइड कर दो कि 1/2x माइनस वो x बाई अपॉन 2x और dx है, अपने आप आ जाएगा 1/2 बाई प्लस x बाई अपॉन 2 बाई और dy इक्वल टू 0 हो जाए। अब हमें क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करो कि देखो 1/2x dx और इससे कैंसिल करो x है, तो y/2 dx हो जाएगा। फिर माइनस का 1/2 बाई dy हो गया, माइनस का y से y कैंसिल x/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। अब देखो इसमें ये और ये अलग करो, तो देखो 1/2 1/x dx हो जाएगा माइनस 1/2 और y dy प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ लीजिए आप माइनस का 1/2 ले लें, तो देखो y dx और इसमें से करें तो x dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो है ना, एक समाकलन की पोजीशन पे आ गया, इंटीग्रेशन ये भी आ गया, और इसको हम क्या ब्रेक कर सकते हैं बेटा, देखते हैं कि 1/2 1/x dx माइनस 1/2 1/y और dy हो गया बेटा। और इसको क्या कर सकते हैं, माइनस का 1/2 और dx y नहीं कर सकते। देखो फर्स्ट फंक्शन सेम है, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन आ गया ना, और सेकंड फंक्शन सेम डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये ब्रेक हो गया ना इसमें, और इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो इसका क्या होगा बेटा कि 1/2 समाकलन करने पर, देखो इसका कितना होगा 1/2 हो गया, log x हो गया 1/2 log y है, और इसका करेंगे तो देखो वही एक्स वाई आ जाएगा, तो नेगेटिव 1/2 एक्स वाई और इक्वल टू कितना हो जाएगा c, ये हो जाएगा log x माइनस log y और माइनस एक्स वाई अपॉन 2 इक्वल टू c के बराबर हो गया। फिर आ जाएगा हमारा कि log x और log y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2c। अब इसको रखेंगे तो log x अपॉन y माइनस एक्स वाई बराबर c के बराबर हो गया। देखते हैं, ठीक है बेटा, यहीं तक आया है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। ठीक है बेटा, आपने
आपने समझा होगा। 2 रूल बता दिए मैंने आपको, फर्स्ट रूल बता दिया और सेकंड रूल बता दिया है। और इससे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए और एग्जाम्पल भी दिए हैं इससे रिलेटिव, उनको भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको पूछते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।